Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open your active English course book, Unit number 12, A Well for Ugandans, page number 144. Here vocabulary part is given. Today we will discuss abbreviation. In our daily life, you have heard PIA. What is PIA? PIA is short form of Pakistan International Airlines. ये जो हम PIA बोलते हैं ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एब्रीविएशन है. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन एब्रीविएशन. एब्रीविएशन क्या होता है? तो एब्रीविएशन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज़. एब्रीविएशन जो है वो किसी लफ्ज़ या फ्रेज़ की शॉर्ट फॉर्म होता है. जैसे हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलने की बजाय PIA बोलते हैं क्योंकि PIA स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. तो चलें पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं. एन एब्रीविएशन इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज़. एक एब्रीविएशन किसी लफ्ज़ या फ्रेज़ की शॉर्ट फॉर्म होता है. We use it for names of organizations, places and objects. हम इन्हें तंजीमों, जगहों या चीज़ों के नामों के लिए बोलते हैं. Here are some examples of abbreviations. हम abbreviations कैसे लिखते हैं? एब्रीविएशंस बनाने का तरीका बहुत आसान है. यहाँ पे हमें एक एब्रीविएशन दिया गया है यूनिसेफ. आइए देखते हैं कि ये यूनिसेफ कैसे बना. हम देख रहे हैं हमारी बुक में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. किसी भी तंजीम के नाम का, किसी जगह के नाम का या चीज़ के नाम का एब्रीविएशन बनाने का तरीका ये होता है कि उसके लिए जो लफ्ज़ दिए गए हैं हम सिर्फ उसका पहला अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. जैसे यूनाइटेड से हम लेंगे U, नेशंस से लेंगे N, चिल्ड्रंस से लेंगे C और फंड से लेंगे F. लेकिन अब आप हैरान होंगे कि यहाँ पे तो चलें यूनाइटेड का हमने U यहाँ से लिया, नेशंस से N लिया, चिल्ड्रन से C लिया, लेकिन ये I कहाँ से आया? एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट नाम था वो ये था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. तो पहले इसके नाम में इंटरनेशनल का लफ्ज़ भी था और एमरजेंसी का भी था, लिहाजा आपको इसके एब्रीविएशन में I और E भी नज़र आ रहा है. जबकि अब इस ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहते हैं. आपने बस इतना याद रखना है कि एब्रीविएशन बनाने के लिए हम जो लफ्ज़ दिए गए होते हैं सिर्फ उनका पहला अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, सवाए ये कि उसके अंदर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो हम उस प्रेपोजिशन का पहला अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल आपको ज़्यादा आसान लगेगी. इसमें देखें हमारे पास है ASEAN. ये एब्रीविएशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट. साउथ आपने अलग लिखना है, ईस्ट आपने अलग लिखना है. एशियन नेशंस. एसोसिएशन से हमने A लिया है. अब ऑफ हमारी प्रपोजिशन थी, यहाँ से हमने कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिया. साउथ का हमने S लिया है, ईस्ट से हमने E लिया है, एशियन से हमने A लिया है और नेशंस से हमने N लिया है. आपने इसी तरह से अपने नाम का एब्रीविएशन बनाने की प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ ये रूल याद रखना है कि जितने भी लफ्ज़ आपको दिए गए होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के लिए, आप उनका फर्स्ट जो लेटर होता है उसको अपने एब्रीविएशन में इस्तेमाल करते हैं. हियर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एब्रीविएशंस. WHO. Here W stands for world, H stands for health, O stands for organization. तो इसके लिए फुल फॉर्म है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड है EU. E stands for यूरोपियन, U stands for यूनियन. तो कंप्लीट फॉर्म है या फुल फॉर्म है हमारे पास यूरोपियन यूनियन.
नेक्स्ट वन है NATO, N फॉर नॉर्थ, A फॉर एटलांटिक, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। IMF, I stands for international, M stands for monetary and F stands for fund. UN, U here stands for United and N for nations, United Nations. We use abbreviations for units of measures. हम पैमाइशों के जो यूनिट्स होते हैं उनके लिए भी एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं। इन योर मैथमेटिक बुक्स यू हैव रेड मिलीमीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किलोमीटर, और आपने गौर किया होगा कि हम मिलीलीटर के लिए ml, किलोमीटर के लिए km और लीटर के लिए L का एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। यानी कि हम पैमाइशों के यूनिट्स के लिए भी एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर कॉमन वर्ड्स और आम लफ्ज़ों के लिए इन रेसिपीज़ एंड इंस्ट्रक्शंस, रेसिपीज़ में और हदायत में। आइए देखते हैं टेबल में। एब्रीविएशन है ml। ml किसको स्टैंड करता है? स्टैंड फॉर ml स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर, kg किलोग्राम, cm सेंटीमीटर, l लीटर, km किलोमीटर। Abbreviations and full forms: TSP, टीस्पून। यहाँ पे थोड़ा हमने चेंज किया है, टी से तो हमने टी लिया है, लेकिन स्पून से सिर्फ एस लेने की बजाय हमने SP लिया है दोनों। फिर है TBSP, तो ये स्टैंड्स फॉर टेबल स्पून। TSP है तो टीस्पून के लिए और TBSP है तो टेबल स्पून के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा और चेंज किया है कि यहाँ पे टेबल में से हमने T और B लिया है और स्पून से हमने S और P लिया है। C फॉर कप एंड DZ फॉर डजन। नाउ ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 60। यहाँ पे भी वोकैबुलरी में आपको मुख्तलिफ एब्रीविएशंस बनाने के लिए दिए गए हैं। एक्टिविटी है आपकी, राइट द एब्रीविएशन नेक्स्ट टू इट्स फुल फॉर्म। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड से हम लेंगे W, फूड से हम लेंगे F और प्रोग्राम से हम लेंगे P और इसका एब्रीविएशन हम बनाएंगे WFP। WFP। आपने इसी तरह से ये जो तमाम आपको दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, आपने इनके लिए एब्रीविएशंस खुद बनाने हैं। बनाने का तरीका रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं आपने उनके सिर्फ पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो पहला लेटर जो है वो लेना है और उसको फिर आपने उसी तरतीब से, जैसे यहाँ पे एसोसिएशन है तो A लेंगे, साउथ का S लेंगे, यहाँ पे भी ईस्ट आपने अलग से लिखना है, उसमें से हम E लेंगे, A लेंगे, एशियन का और नेशंस का N लेंगे और इनको इसी तरतीब से लिखेंगे ASEAN। जो प्रेपोजिशन दरमियान में आएगी उसका आपने फर्स्ट लेटर नहीं लेना है। ये एक्टिविटी आपने खुद कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये नीचे मैचिंग में है M स्टैंड्स फॉर मीटर, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, मैच कर देना है M से। M स्टैंड्स फॉर मीटर। PKG स्टैंड्स फॉर पैकेज। C कैपिटल, डिग्री का साइन, तो सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसको मैच करेंगे सेल्सियस और सेंटीग्रेड के साथ। G स्टैंड्स फॉर ग्राम, तो आप इसको ग्राम के साथ मैच करेंगे। MIN स्टैंड्स फॉर मिनट, तो इसको मिनट के साथ आप मैच करेंगे। L स्टैंड्स फॉर लीटर, तो आप इसको L के साथ मैच करेंगे। आपने वर्कबुक के पेज नंबर 60 पे ये दोनों एक्टिविटीज़ खुद मुकम्मल करनी है, एब्रीविएशन लिखने की और उसके साथ साथ ये
कॉलम मैचिंग की। नाउ मूव टू पेज नंबर 146 इन योर कोर्स बुक। अब हम 146 पेज नंबर करेंगे कोर्स बुक में। इंफॉर्मेशन बॉक्स में पढ़िए, वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। हम एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इमीडिएटली आफ्टर एन इंडेफिनेट प्रोनाउन। एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद। हमने इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस टेक प्लेस ऑफ नाउन्स दैट आर नॉट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते। यहाँ हमें रूल बताया गया है कि अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब को यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। मिसेस ली इज़ अ फैंटास्टिक टीचर। मिसेस ली एक बहुत अच्छी उस्तानी है। एवरीवन लव्स हर। हर कोई उन्हें पसंद करता है। यहाँ पे आप देखें, एवरीवन जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है और इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद लव वर्ब था तो हमने लव्स लिखा है क्योंकि लव्स इसकी सिंगुलर फॉर्म है। और हमारा रूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम अपना वर्ब इस्तेमाल करते हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ तो हम उसमें एस या यस का इजाफा करते हैं और वो थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर होना लाजमी है। तो यहाँ पे हम एवरीवन लव नहीं लिखेंगे, एवरीवन लव्स लिखेंगे क्योंकि ये इसकी सिंगुलर फॉर्म को जाहिर कर रहा है। नोबडी लाइक्स टू प्ले विद सैली। कोई भी सैली के साथ खेलना पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे देखें नोबडी है और नोबडी के फ़ौरन बाद हम लाइक का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं जो वर्ब है और यहाँ पे भी हमने उसको सिंगुलर वर्ब शो करने के लिए एस का इजाफा किया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम वर्ब के साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। बिकॉज शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्योंकि वो हमेशा शिकायत कर रही होती है। समथिंग इज़ रॉन्ग विद द मशीन। मशीन के साथ कुछ खराबी है। अब देखें, समथिंग हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब यूज़ किया है और हमने उसको किस शक्ल में यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब की सूरत में। इज़ सिंगुलर वर्ब है तो हमने समथिंग के साथ इस लिखा है। तो इस एक्टिविटी में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको सिंगुलर वर्ब की सूरत में लिखते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग विद द मशीन। मशीन के साथ कुछ खराबी है। प्लीज़ कॉल द मैकेनिक। बराए मेहरबानी मैकेनिक को बुलाइए। वी यूजुअली यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। हम आम तौर पर एक प्लूरल यानी जमा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी रेफर बैक, जब हम पीछे हवाला देते हैं टू एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद फौरी बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम लोग पीछे की जानिब किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन का हवाला देते हैं तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको ज़्यादा क्लियर करेगी। देखिए एग्जाम्पल, वी नीड टू ड्राइव समबॉडी। हमें किसी शख्स को भेजने की ज़रूरत है टू द हॉस्पिटल फर्स्ट, पहले हस्पताल। हमें किसी शख्स को पहले हस्पताल भेजने की ज़रूरत है। दे कैन नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे वक्त के लिए, वो लंबे वक्त के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। अब देखें, हमने यहाँ पे पहले हिस्से में यूज़ किया समबॉडी जो कि एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और जब हम ये दे यूज़ करें, हम दे क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं पीछे वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन को जो खुद तो सिंगुलर है, लेकिन बेशक वो सिंगुलर है लेकिन जब हम पीछे की तरफ इंडेफिनेट प्रोनाउन का हवाला देंगे तो नेक्स्ट हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जब हमने पीछे की जानिब किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफ़र करना होता है तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने ये सीखा था कि अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद
वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पीछे की जानिब किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफ़र करते हैं, जैसे यहाँ पे समबॉडी है, हम इसको रेफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हम प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है नोबडी वांट्स टू ज्वाइन अस, कोई हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहता है फॉर डिनर, रात के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए, बिकॉज दे हैव टू पे, क्योंकि उन्हें अदायगी करना पड़ती है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इट, इसके लिए बड़ी रकम की, क्योंकि उन्हें इसके लिए बड़ी रकम की अदायगी करना पड़ती है। एवरीवन गेव जेनरसली टू द बिल्डिंग ऑफ रायन्स वेल, हर किसी ने रायन के कुएं की तामीर के लिए फराख दिली से दिया। बिकॉज दे वर टच्ड बाय हिज विश, क्योंकि वो उसकी ख्वाहिश से मुतासिर हुए। टू हेल्प पीपल ही डिड नॉट नो, लोगों की मदद करने की जिन्हें वो जानता नहीं था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरीवन जो था वो सिंगुलर था, लेकिन जब हमने इसको हवाला दिया है पीछे इस इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ, तो हमने आगे जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो हमने जमा प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखें, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्लूरल प्रोनाउंस और सिंगुलर वर्ब। आपको दिया गया है कि आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, आपने या तो लगाने हैं प्लूरल प्रोनाउंस या फिर सिंगुलर वर्ब। तो लेट्स सी सेंटेंस नंबर 1, द मैन कैन स्टार्ट बिल्डिंग द वेल, आदमी मैन इंसान जमा है, यहाँ पे इंसान शुरू कर सकते हैं बिल्डिंग द वेल कुएं की तामीर करना, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग डैश रेडी, हर चीज़ तैयार। अब यहाँ पे देखें एवरीथिंग जो है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वी विल इसके फ़ौरन बाद हम लोग जो है वो वर्ब यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे इज़, और आप जानते हैं कि इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है। हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब यूज़ किया है, और हमारा रूल ये है कि अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। समबॉडी फॉरगॉट टू लॉक द डोर, कोई शख्स दरवाजे को ताला लगाना भूल गया, बिकॉज क्योंकि डैश लेफ्ट इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्दी में छोड़ा। अब यहाँ पे देखें समबॉडी इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे है, इसके फ़ौरन बाद हमें वर्ब दिया गया है, हमें खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ज़ाहिर सी बात है हमारे पास ये चॉइस ख़त्म हो गई कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं एक इंडेफिनेट प्रोनाउन को जो कि पीछे मौजूद है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे दे, और ये जुमला बनेगा समबॉडी फॉरगॉट टू लॉक द डोर, कोई शख्स दरवाजे को ताला लगाना भूल गया, बिकॉज दे लेफ्ट, क्योंकि वे रवाना हुए, इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्दी में। सेंटेंस नंबर 3 है नोबडी वांट्स टू ईट चॉकलेट्स, कोई शख्स चॉकलेट्स नहीं खाना चाहता है, डैश वांट टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें इंडेफिनेट प्रोनाउन है नोबडी, उसके बाद उन्होंने खुद सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, हम इसके फ़ौरन बाद नहीं लगा रहे हैं वर्ब, तो हमारे पास सेकंड चॉइस क्या है कि अगर हम लोगों ने पीछे किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफ़र करना होता है तो हम एक प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दे। दे क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने पीछे रेफ़र किया है एक इंडेफिनेट प्रोनाउन को, हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब नहीं लगाया है। तो हमारे पास दो ही चॉइसेस थी कि अगर हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद वर्ब लगाएंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और जब हम पीछे इंडेफिनेट प्रोनाउन को रेफ़र करेंगे तो उस वक्त फिर हमें प्लूरल प्रोनाउन लगाना होगा। दे वांट टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं। नंबर 4, एवरीवन डैश एट होम टुडे, आज हर कोई घर पर। अब यहाँ पे एवरीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन है सेंटेंस नंबर 4 में, इसके फ़ौरन बाद ब्लैंक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें वर्ब लगाने की ज़रूरत है। तो हम कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल?
यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे एंड दैट इज। एवरीवन इज एट होम, हर कोई घर पर है। टुडे, आज। होप आपने आज पढ़ाई जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, बहुत आसान है ये एक्टिविटीज़। आज के लेसन में आपका पेज नंबर 142 और 143 पर मौजूद 5 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 144 पेज नंबर, वर्कबुक पे पेज नंबर 60 और कोर्स बुक का 146 पेज, ये आपने कंप्लीट अच्छी तरह से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।